देखिए 25 दिन में पैसा डबल करने वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अगले 25 दिन में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इंक्रीज बोला है ना कि डबल, बिकॉज मार्क्स को डबल करना इज वेरी इंपॉसिबल। हाँ, अनटिल और अनलेस अगर आपका काफी कम स्कोर हो रहा है तो। एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम में अब एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है, तो ऐसे में अगर आपका मॉक्स में स्कोर 120 से 130 के बीच में है तो कैसे आप इसको बढ़ा के 150 या 160 कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज 7 जेन्युइन टिप्स या मेथड्स की हम बात करने वाले हैं, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी है कि मॉक्स में आपको एटलीस्ट 25 से 30 मार्क्स का फायदा होगा, एंड जिसकी वजह से आप सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे में जब आपके पास केवल एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है तो अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो भी पिछले 1 साल 1.5 साल या 10 महीने में जो भी चीजें पढ़ी हैं उन सभी चीजों को रिकलेक्ट करना है और उनका अच्छे से रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है, ताकि अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट वो गलत ना हो। और अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो पिछले 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लीजिए अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो। देखिए रोज आपको एटलीस्ट 1 मॉक्स तो लगाना ही है। वहीं आपको ये देखना है कि आपको 2 से ज्यादा मॉक्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वहां एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप अगर लगातार 2 मॉक्स लगाने जाएंगे तो सेकंड वाला मॉक जो है मोस्ट प्रोबेबली उतना अच्छा नहीं जाएगा आपका। इसके साथ ही आपको मॉक्स की अच्छे से एनालिसिस करनी है, जिससे कि आपने जो मिस्टेक अभी करी है उसको आप दोबारा ना दोहराएं और खास करके एग्जाम में ना दोहराएं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। देखिए जिस भी क्वेश्चन में अगर आप श्योर है कि 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले, यानी कि आप 2 ही ऑप्शन में आपको डाउट है, तो वहां आपको किसी एक ऑप्शन में, देखिए जिस भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होते हैं वहां सही या गलत होने के चांसेस 50-50% होते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे 10 क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं जहां आप श्योर हैं कि इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होने वाला है, और हम आपके सही होने के चांसेस को 50 के बजाय 40% ही मान लेते हैं, यानी कि 10 में से आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं इसका मतलब आपको 8 मार्क्स का फायदा होगा। वही 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी अगर आप देखें 8 - 3 यानी कि 5 मार्क्स का आपको फायदा हो रहा है। तो अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा मार्क्स का फायदा। और ये हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है, ये मेरे साथ खुद हुआ है। सीजीएल 2019 के प्री के एग्जाम में जीएस में मुझे 7 से 8 ही क्वेश्चन आते थे, तो अगर मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को करके आता तो मेरे 14 या 16 ही नंबर आते, जबकि मेरा जो फाइनल स्कोर जीएस में था वो 22 था। अब आप बोलेंगे 22 कौन सा बहुत अच्छा स्कोर है, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो शिफ्ट थी उसका एवरेज मार्क्स जीएस सेक्शन में रहा था 13 और 14 के आसपास। ठीक है, तो मेरा भी स्कोर उतना ही रहता अगर मैं तुक्के नहीं लगाता तो। और मेरी शिफ्ट टफ थी तभी तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा हुआ। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है, इसी के लिए हम मॉक्स में चीजें ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, आपको मॉक्स में ही सारा एक्सपेरिमेंट करना है कि जिस भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं वहां आप तुक्का लगा के देखिए। मैक्सिमम चांसेस है कि अल्टीमेटली आपको कुछ मार्क्स का फायदा ही होगा। आपको हर टाइप के मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, तीनों टाइप के मॉक्स आपको देने हैं, जिससे कि अगर एग्जाम में लेट से डिफिकल्ट सेट आ गया तो आप उसको देख के पैनिक ना कर जाएं, और आपको ये आइडिया हो कि 120 130 का स्कोर भी यहाँ पे सेफ रहने वाला है। और साथ ही आपको अपने परसेंटाइल स्कोर पे भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आप 140 150 तो स्कोर कर रहे हैं लेकिन आपका परसेंटाइल स्कोर वो कम है, तो वहां आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को परसेंटाइल का एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली परसेंटाइल स्कोर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आपकी रैंक बताता है। लेट से आपके एग्जाम में 100 परसेंटाइल स्कोर आ रहा है, ज्यादा बोल दिया, नहीं मान लो, मानने में क्या जा रहा है। तो 100 परसेंटाइल आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 लोगों ने अगर पेपर दिया है तो आप उन 100 लोगों में टॉपर हैं, यानी आपकी रैंक 1 है। अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 99 है इसका मतलब 100 लोगों में आपकी सेकंड रैंक है, आपसे ऊपर एक और है। वैसे 98 अगर परसेंटाइल स्कोर है इसका मतलब आप थर्ड रैंक है। तो आपको अपने परसेंटाइल स्कोर को एटलीस्ट 85 to 90 की रेंज में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। सीजीएल प्री के डिफरेंट शिफ्ट्स को इजी और डिफिकल्ट बनाने का काम करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन। और आजकल ये लोग पेपर डिफिकल्ट बनाने के नाम में मैथ्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन डाल रहे हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेशन को अच्छा खासा इंप्रूव करके जाना है। इसके लिए अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो हर रोज आपको आधा घंटा निकालना पड़ेगा। आप वेरियस बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या एप्स वगैरह भी आते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। देखिए जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें 25 में से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों पोर्शन को काफी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा।
देखिए, जिस दिन भी आपका सीजीएल प्री का एग्जाम होगा उससे पहले के 2 दिन एटलीस्ट आपको मॉक नहीं देने हैं, क्योंकि हमारा एम होना चाहिए कि हम एकदम फ्री स्टेट ऑफ माइंड में अपना एग्जाम दें। और हो सकता है आप एक दिन पहले मॉक लगा रहे हैं एंड आपका स्कोर बहुत कम आ जाए, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है आपको। तो आपका एम होना चाहिए कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2-3 दिन आप फ्री रहें, आप कोई मॉक ना दें, प्रॉपर अपना रिविजन करिए और क्या पैटर्न पूछा जा रहा है उसको देखिए। तो अगर आपने इन 7 टिप्स को फॉलो कर लिया तो इट्स एब्सोल्युटली 100% कि आपको एटलीस्ट 25 से 30 मार्क्स का फायदा मॉक्स में होने वाला है, और जिसका फायदा आपको अल्टीमेटली सीजीएल प्री के एग्जाम में होगा। बस यार, वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। थैंक यू।